राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे अश्विन कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारी के बारे में। पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत बहुत ही खास माना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत के महत्व के बारे में स्वयं कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। माना जाता है कि इंदिरा एकादशी के दिन किए गए व्रत और पूजन का फल पितरों को प्राप्त होता है, जो उन्हें संतुष्टि प्रदान करता है। पितर प्रसन्न होकर अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी पर विष्णु भगवान के अवतार भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस साल यानी 2021 में इंदिरा एकादशी कब है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 1 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रात 11:03 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 2 अक्टूबर दिन शनिवार रात को 11:10 पर। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इंदिरा एकादशी 2 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। अब पूजा विधि की बात करते हैं। जैसा कि हम हर एकादशी की वीडियो में बात करते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी एकादशी व्रत की पूजा और नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन व्रत करने वाले को रात के भोजन का त्याग करना चाहिए। रात को ही ब्रश वगैरह कर लेना चाहिए, जिससे मुंह में अन्न का कोई भी दाना ना रहे। एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो गंगा जी जाकर स्नान करना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, युगल सरकार, जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं और चंदन लगाएं और फिर भगवान का सुंदर श्रृंगार करें। भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और द्रव्य लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें पीले फूल अर्पित करें। सुपारी, लौंग, धूप, दीप से पूजा करें। पंचामृत, मिठाई और फलों का भोग लगाएं। इसके बाद पूजा करें, व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन यानी कि इंदिरा एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूरा दिन इस मंत्र का जाप करें। इस दिन पितरों की याद में एक तुलसी का पौधा घर या मंदिर में ज़रूर लगाएं। किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा भी लगाना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के निमित्त भगवान विष्णु को फल और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना या सुनना भी बहुत अच्छा होता है। एकादशी के दिन ना क्रोध करें, ना ही झूठ बोलें और ना ही किसी की निंदा करें। ऐसा करने से हमारे व्रत का फल कम हो जाता है। शाम के समय तुलसी के पौधे के आगे दीप जलाएं।
एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी जी नहीं तोड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। रात को जागरण करते हुए भगवान का पूजन करें। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करें। अब आपको पारण समय बताती हूँ। इंदिरा एकादशी का पारण समय है 3 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:37 तक। इसी टाइमिंग के बीच में हमें पारण करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। राधे कृष्णा।